तो कहानी की शुरुआत होती है अभिनव के रोजमर्रा के अपमान से। उसकी सास हैं शर्मिला और पत्नी अनन्या। दोनों ही उसे कोई खास अहमियत नहीं देती। हाँ बिल्कुल। घर के कामों में लगा रहता है, पैर दबाने पड़ते हैं, मतलब उसे पूरी तरह से उलझाए रखा है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। ये जो किरदार की स्थापना है ना, ये दर्शक को एकदम से उसके साथ जोड़ देती है। एक क्लासिक अंडरडॉग वाली सिचुएशन है, जहाँ हीरो को शुरू में बहुत कमजोर दिखाया जाता है ताकि उसका बाद का जो उभार है वो और भी ज्यादा असरदार लगे। सही कहा। उसे निठल्ला, बेकार, यहाँ तक कि पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला तक दिखाया गया है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। होटल सफायर में अभिनव किसी जरूरी काम से वहां पहुंचता है, लेकिन मुंबई का वो सबसे बड़ा आलीशान 5 स्टार होटल, वहां के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। अच्छा। हाँ, और बेइज्जत करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उसकी पुरानी प्रेमिका वैभवी वो भी वही मिल जाती है और उसका मजाक उड़ाती है। ओह, पर यही वो पहला बड़ा ट्विस्ट आता है ना। हाँ बिल्कुल। होटल का मालिक मिस्टर अकरम वो अचानक अभिनव के हाथ में एक अंगूठी देखता है और उसे टाइगर कहकर पहचान लेता है ना कमाल की बात। और फिर वो करोड़पति अकरम सबके सामने अभिनव के पैरों में गिर पड़ता है। ये सीन कहानी में रहस्य का जबरदस्त तड़का लगा देता है। दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। हाँ, ये अंगूठी क्या है, ये टाइगर कौन है, ये सवाल दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आखिर ये अभिनव है कौन। सही। एक तरफ तो ये रहस्य गहराता जा रहा है और दूसरी तरफ अभिनव की पत्नी अनन्या की कंपनी है सिंह इंडस्ट्रीज, वो बर्बादी की कगार पर है। एक बहुत जरूरी सरकारी टेंडर था, वो हाथ से निकल गया। हाँ। और निवेशक वो अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। यानी हालत बहुत नाजुक है। बहुत ज्यादा। अनन्या और उसका पार्टनर है चिराग, दोनों पूरी तरह निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और ये कंपनी अनन्या के दादाजी की बनाई हुई थी, तो ये सिर्फ एक कंपनी का संकट नहीं है, ये एक विरासत का सवाल है। हाँ। अनन्या के आत्मसम्मान का, उसके परिवार की इज्जत का भी सवाल है। ये टेंशन कहानी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तो अभिनव को जब पता चलता है इस मुसीबत के बारे में, वो पहुंचता है कॉन्फ्रेंस रूम में मदद करने के लिए, पर चिराग वो उसे नाकारा कहकर बुरी तरह बाहर निकाल देता है। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई मददगार किरदार होता है ना। यहाँ मिसेस लोबो हैं, एक वफादार पुरानी कर्मचारी। वो अभिनव को रास्ता दिखाती हैं। अच्छा। वो उसे रविकांत देसाई से मिलने को कहती हैं, जो दादाजी के वक्त के आदमी थे, उनके वफादार थे। और एक और दिलचस्प बात, अभिनव इसी दौरान किसी मंत्री जी से भी फोन पर बात करता है। अरे हाँ, ये भी तो था। ये कनेक्शन। तो कहानी की शुरुआत होती है अभिनव के रोजमर्रा के अपमान से। उसकी सास हैं शर्मिला और पत्नी अनन्या। दोनों ही उसे कोई खास अहमियत नहीं देती। हाँ बिल्कुल। घर के कामों में लगा रहता है,